दिवाली का त्यौहार अमूमन बहुत ख़ास होता है हम सभी के लिए। हमारे नए वर्ष का आगाज़ होता है, नए साल का आगाज़ होता है और ऐसे में निवेश की एक जो प्रथा होनी चाहिए सभी की, हम चाहते हैं कि वो प्रथा जो है एक स्थिर हो जाए हमारे शो के ज़रिए, आप दोनों के ज़रिए। आप लोगों ने अपनी जब पहली निवेश के बारे में जब सोचा, आप दोनों इस पूरी इंडस्ट्री में कई दशकों से हैं, लेकिन जब आपको पैसों की समझ शायद नहीं थी या जब आना शुरू हुई थी, उस वक्त की दिवाली क्या आपको याद है? क्या उस वक्त आपने कभी सोचा था कि अच्छा लक्ष्मी और पैसों का कनेक्शन है तो कुछ शुभ किया जाए? कुछ ऐसा याद है, कोई भीनी याद? नहीं, बचपन में बहुत अर्ली एज में शेयर मार्केट में मुझे इंटरेस्ट आ गया। अच्छा। और मेरे ख्याल में तब शायद अर्ली 80s में 200-300 के आसपास सेंसेक्स रहा होगा। वहाँ से जर्नी देखिए 60,000 की। लेकिन बहुत वर्षों तक ये समझ नहीं आई पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। अगर उस समय से अगर उस तरह से नियमित रूप से या अगर डिसिप्लिन मैनर में निवेश किया होता तो शायद रिटर्न कुछ और ही होता। लेकिन ये समझ बहुत बाद में आई जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आए और यहाँ पर आकर उसको समझा। और आज हमारे को सौभाग्य है कि आज हम वो चीज़ पूरे देश को समझा पा रहे हैं कि अगर आप स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, तो जो नई जनरेशन भी है, बहुत सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक जरिया है म्यूचुअल फंड का कि बहुत जल्दी निवेश करके और पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली जो समझ थी वो बहुत साल लगे। बाजार को देखते रहे, बाजार में रोज़ भाव पढ़ते रहे, उतार चढ़ाव देखते रहे, वॉलेटिलिटी को देखते रहे, लेकिन पैसा जो मैंने आपको बताया सही निवेश लंबा समय और संयम से बनता है, वो समझ आने में बहुत साल लग गए पहले। आपकी भी नहीं याद? मैं चॉल सिस्टम में पैदा हुआ हूँ, वहीं पे बड़ा हुआ हूँ। एंड मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो हमारी उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम किसी फेस्टिवल को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट कर सकें। एंड चॉल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर नेबर दूसरे नेबर का दुख दर्द बांटता रहता है। तो मुझे ये याद नहीं है कि मेरी कौन सी दिवाली में सही तरीके से मना नहीं पाया था, बिकॉज आर्थिक परिस्थिति खराब थी। हमेशा बाजू के नेबर वाले आके मिठाई दे गए, फटाके दे गए और हमने सबने मिलके सेलिब्रेट किया। तो एक याद दिवाली की रह गई है कि किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार। गा के। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। दो लाइनें आप भी गुनगुनाइए। ये आदत पड़ गई है। नीलेश भाई ने कर दिया दोनों की तरफ से। दो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। दो लाइनें आप भी इसी गाने की आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, हम लोग काफ़ी चीज़ों की बहुत क्रेडिट ले लेते हैं। कई बार एज ए फंड मैनेजर, एज अ CIO, एज अ CEO, एंड प्रभु का इतना आशीर्वाद रहा कि हम लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, ब्यावर राजस्थान में, वहाँ बड़ा हुआ। जैसे नीलेश भाई ने अपनी स्टोरी बताई, वैसी मेरी स्टोरी है। तो लेकिन मेरे को हमेशा लगता है कि हम बहुत क्रेडिट ले लेते हैं। नीलेश भाई तो गोल्ड मेडलिस्ट थे CA में, मेरे 50th रैंक आ गई, लास्ट की रैंक थी। तो एक मार्क कम होता तो शायद हम ये स्टूडियो में आज नहीं बैठे होते। तो एक लक का बड़ा रोल होता है। आप उसको किसी भी रूप में कहिए, उसको प्रभु कहिए, क्या कोई एक बड़ी पावर कहिए, लक कहिए, कुछ भी कहिए। तो मैं 2 लाइन यही कहूँगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुवर, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे कोइंसिडेंसेस और एक लक होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। चलिए, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.